Okay, let's look at this one. A 50 millihenry inductor is connected as shown. Usual circuit जो हमारे पास होता है, EMF source, inductance cell. A 50 millihenry inductor is connected as shown to an AC generator with E0 equal 30 volts. So इसका amplitude दिया हुआ है. What is the amplitude of the resulting current? Okay. What is the amplitude of the resulting current if the frequency of the EMF is part A 1 kilohertz, part B 8 kilohertz? Exactly same problem है जो हमने इससे पहले भी की है प्योर रेजिस्टिव सर्किट के केस में और प्योर इंडक्टिव कैपेसिटिव सर्किट के केस में. अब यहाँ पर अब करंट एम्पलीट्यूड हमें चाहिए, तो उससे पहले हमें इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालनी होगी. अपोजिशन जो है XL जो है, क्योंकि करंट एम्पलीट्यूड का वैल्यू XL पे डिपेंड करता है और XL का वैल्यू इंडक्शन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है. तो दो केसेस में दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं, तो दो डिफरेंट XLs होंगे, तो करंट एम्पलीट्यूड जो है वो भी डिफरेंट होगा. सो पार्ट ए को लेते हैं. XL हमें पता है इज L ओमेगा D. ओके, L ओमेगा D. XL L omega D. L जो है that's 50 millihenry, so 50 into 10 to the power minus 3 Henry. Omega D is 2 pi F, 2 pi F, FD. So this is 50 into 10 to the power minus 3 into 2 into pi का value 3.14 into FD जो है that's 1 kilohertz, that is 10 to the power 3. Kilo is 10 to the power 3. So this is equal to, मैंने पहले वर्कआउट किया है, 314 ohms. 314 ohms. Okay, 314 ohms. अब जाके इंडक्टिव रिएक्टेंस तो मिल गई, अब एम्पलीट्यूड. Therefore, current amplitude is voltage amplitude divided by the opposition XL. हर किसी जगह पैटर्न सेम है. अब वोल्टेज एम्पलीट्यूड जो है वो सोर्स के एम्पलीट्यूड के बराबर होता है 30 divided by XL is 314 ohms. So this implies IL0 current amplitude is equal to approximately equal to 0.1 amps. Okay, 0.1 amps. So current amplitude जो है वो 0.1 एम्प्स के बराबर है. अब जरा दूसरे पार्ट का देखते हैं. पार्ट बी. फ्रीक्वेंसी 8 किलोहर्ट्ज है. So XL which is L omega D is L 2 pi FD. L का वैल्यू फिर से वही 50 मिली हेनरी, 50 into 10 to the power 3 minus 3 मिली into 2 into 3.14 into FD जो है वो अब 8 किलोहर्ट्ज है. 8 into 10 to the power 3, kilo is 10 to the power 3. So XL is equal to 2512 ohms. 2512 ohms. ये XL. तो अब हम करंट एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं. IL0 is equal to voltage amplitude divided by the opposition. अब वोल्टेज एम्पलीट्यूड तो वही है जो था 30 divided by XL जो है that is 2512. This implies IL0 is approximately 0.01 amperes. तो वहां पर था 0.1 एम्पियर्स, यहां पर है 0.01 एम्पियर्स. 0.01 एम्पियर्स. ओके, सो आपने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया है, करंट एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज हो रहा है और सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हुआ है इस केस में.